हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है जुनून इश्क भाग 5। अयांश ने अपना चेहरा उठाकर कायसा की तरफ देखा और आंख बंद करते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। कायसा की भी आंखें बंद हो गईं। अयांश कायसा को सॉफ्टली किस कर रहा था, पर धीरे धीरे उसकी किस और भी पैशनेट होती चली गई। कायसा भी अयांश का पूरा साथ दे रही थी। किस करके अयांश कायसा से दूर हुआ और उसे देखते हुए बोला, आपने हमारे साथ आने से क्यों मना कर दिया? आपको पता है ना कि मेरा आपके बिना कहीं भी जाने का मन नहीं करता। फिर क्यों? कायसा मुस्कुराते हुए उसके माथे को छूकर बोली, बेबी आप ना, वो आपकी दोस्त है, मुझसे पहले है वो आपकी ज़िंदगी में। फिर भी आप अगर कुछ वक्त वो आपके साथ बिताना चाहती हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो हमेशा हूँ आपके साथ। हाँ पर सो जाइए बेबी। आयांश, आपके बेबी को नींद नहीं आ रही है, आप सुला दो ना। तो कैसे नींद आएगी आपको? अयांश झटके से कायसा को पलटकर बेड पर नीचे कर देता है और वो खुद उसके ऊपर आ जाता है और बिना वक्त गवाए अपने होठों को कायसा की गर्दन पर रख देता है। कायसा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। किस करते हुए अयांश के हाथ कायसा की टी शर्ट के अंदर जाने लगते हैं तो कायसा उसका हाथ पकड़ लेती है। अयांश रुककर कायसा को देखने लगता है। आप चुपचाप सोएंगे, समझे आप? कायसा सख्ती से अयांश से बोलती है। नो, पर बेबी आप। अयांश के शांत कराने पर कायसा कुछ बोल ही नहीं पाती है। अयांश के हाथ कायसा की टी शर्ट के अंदर थे, वो उसे और ऊपर करते हुए निकाल देता है। कॉलर बॉन्ड पर किस करते हुए अयांश आयशा के चेस्ट पर आ जाता है और वहाँ पर किस करते हुए वो उसको इंटेंसली धीरे धीरे प्रेस करता है। कायसा बस आंख बंद किए हुए उसके एहसास को महसूस कर रही थी। उसके हाथ अयांश के बालों में फंसे हुए थे। अपने किस खत्म करने के बाद अयांश कायसा को अपने बाहों में लेते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए पूछता है, जान, व्हाट अबाउट आवर बेबी प्लान? अयांश के पूछने पर कायसा उसे देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि अचानक से ये सवाल क्यों? अयांश, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो बस हमारे बेबी के बारे में पूछा है जान। मुझे बेबी चाहिए, पर मुझे अभी नहीं चाहिए। क्यों? बस मुझे अभी नहीं चाहिए बच्चा। बेबी प्लीज। कायसा को गुस्सा करते हुए देख अयांश बोला, अच्छा ठीक है, अगर मेरी जान मना कर रही है तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर एक टाइम के बाद मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, समझिए आप? कायसा कुछ नहीं बोलती है और अयांश के सीने पे अपना सर छुपाते हुए आंख बंद कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। इधर ईशानी अपने कमरे में अभी तक जगी हुई थी। उसके दिल में अयांश ही चल रहा था। क्यों अंश, क्यों तूने अपनी ज़िंदगी में कायसा को ला दिया? मैं तुझसे कितना प्यार करती थी यार। ईशानी अपने फ़ोन में अयांश की पुरानी तस्वीर को देखते हुए बोली, सॉरी यार, पर तेरी कायसा को दूर से दूर करना ही पड़ेगा। माफ़ कर देना मुझे, पर वादा करती हूँ उससे ज़्यादा प्यार करूँगी तुझे। तेरी हर ज़रूरत को पूरा करूँगी। ईशानी के दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। इतना सारा प्यार हावी हो चुका था। क्या बचपन का प्यार उसका कि वो अपने दोस्त के सच्चे प्यार को भी उससे दूर करना चाहती थी। सुबह का वक्त कायसा, अयांश और ईशानी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कायसा और अयांश किसी मीटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। ईशानी बस खामोश बैठे उनकी बातें सुन रही थी। फाइनली कायसा उस बात को खत्म करते हुए उन दोनों को देखकर बोली, अच्छा ये सब छोड़िए। अयांश, आप और कायसा साथ में कहाँ जा रहे हो ये बताइए।
जहाँ भी ये चाहे। क्यों ईशानी? अयांश खाते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोला। तो ईशानी बदले में मुस्कुरा दी। ईशानी, एक काम करो, तुम भी हमारे साथ ऑफिस चलो। वैसे भी वहाँ तुम्हें बोरियत नहीं होगी। उसके बाद तुम और अयांश निकल जाना कहीं घूमने के लिए। बाकी का काम मैं हैंडल कर दूंगी। पर जान, आप अकेले कैसे सब? अयांश बीच में बोलते हुए रुक गया, क्योंकि कायसा ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया था और ये चीज़ ईशानी ने देख ली थी। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशानी बोली। आखिर वो अयांश के पास रहने का मौका कैसे गंवा सकती थी। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करके तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर का वक्त ऑफिस में ईशानी कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अयांश चल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसको अपने ख्याल से निकाल ही नहीं पा रही थी। दोनों लगभग 16 साल की उम्र से दोस्त बन गए थे। उस समय अयांश ने अपने माँ और पापा दोनों को खो दिया था। उसी समय अयांश की दोस्ती ईशानी से हुई थी। ईशानी के पापा भी अयांश को काफ़ी पसंद करते थे। कुछ समय बाद ईशानी और उसके पापा कहीं और शिफ्ट हो गए, उनके काम की वजह से। पर ईशानी और अयांश हमेशा से एक दूसरे पर कांटेक्ट में रहे। 20-21 साल की उम्र होते तक अयांश ने पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। वो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके अपनी पढ़ाई पूरा करता और अपने बिजनेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी मुलाकात कायसा से हुई। उस वक्त कायसा भी पार्ट टाइम जॉब ही कर रही थी और उसी के साथ अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोनों की लाइफ लगभग एक जैसी थी। कायसा उस वक्त एक बहुत ही अच्छे और जाने माने होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। उसी होटल में अयांश अक्सर अपनी बिजनेस क्लाइंट से मिलने आता और घंटों तक वहीं बैठकर काम करता रहता। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कायसा ने अयांश का हर वक्त हर मौके पर साथ दिया। वो खुद से पहले हमेशा अयांश को रखती थी। दोनों की ही जिंदगी में उनका अपना कहने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हाँ, शायद यही वजह भी थी कि अयांश कायसा को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहता था। इसीलिए नहीं कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए कि उसके बाद अयांश के लाइफ में और कोई है ही नहीं। ईशानी तो उसकी दोस्त है और शायद हमेशा रहे, लेकिन कायसा की जगह बहुत अलग है। कायसा ने जैसा कि अयांश को ईशानी के साथ जाने के लिए कहा था, अयांश उसकी बात मानकर ईशानी को ढूंढते हुए कैफेटेरिया में आया। देखा कि वो बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। ईशानी, चल ना यार, मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और तू है कि बैठकर कॉफ़ी पी रही है। अरे तो मैं भी तेरा इंतज़ार कर रही थी अंश, तेरे फ्री होने का। चल चलते हैं। ईशानी कहते हुए उठी और अयांश के साथ बाहर की ओर चली गई। दोनों ऑफिस के गार्डन से होते हुए बाहर जा रहे थे कि ईशानी की नज़र अचानक से किसी पर गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। अचानक से ईशानी अपना फ़ोन निकालते हुए उस नज़ारे की एक तस्वीर अपने फ़ोन में कैद कर ली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। अयांश और ईशानी सबसे पहले शॉपिंग पर गए, क्योंकि ईशानी का अयांश के साथ शॉपिंग करने का मन था। उसके बाद दोनों ने साथ में एक कॉमेडी मूवी देखी। दोपहर का लंच भी साथ में किया। इतने में ईशानी काफ़ी थक चुकी थी। दोनों शाम होते होते घर तक पहुंच गए। कायसा पहले ही घर आ चुकी थी ऑफिस से। ईशानी के हाथ में इतने सारे बैग्स देखकर कायसा समझ गई कि उसने ढेर सारी शॉपिंग की है। बैग्स को वहीं सोफे पर रखते हुए ईशानी आराम से वहां पर बैठ गई। यार अंश, आज तो मज़ा आ गया तेरे साथ शॉपिंग करके। थैंक यू यार,
पर अभी मेरा मन नहीं भरा है। तो और क्या चाहिए तुझे? पूरा एक दिन तेरे साथ तो था। कुछ दिन बाद तो मैं वैसे भी चली जाऊंगी, तो कुछ दिन और टाइम निकाल लेना। इतना क्या मर रहा है टाइम न देने के लिए? दे दूंगा मेरी माँ, चिल्ला मत। कहते हुए अयांश की नज़र कायसा पर गई, जो चुपचाप बैठे उन दोनों की बातें सुन रही थी। बेबी, आज आपका दिन कैसा रहा ऑफिस में मेरे बिना? अयांश के पूछने पर कायसा मुस्कुराते हुए बोली, आप नहीं थे तो अच्छा कैसे हो सकता है, पर ठीक था। ईशानी को पता था कि अयांश आज पूरा दिन कायसा से दूर था, तो वो अभी कायसा को छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए वो चुपचाप अपना सामान उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसको जाते हुए देखकर कायसा बोली, अरे ईशानी, कॉफ़ी तो पीती जाओ। नो थैंक्स कायसा, मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जाने दीजिए ना बेबी, वो हमारे साथ डिनर कर लेंगी। फिलहाल आप चलिए मेरे साथ कमरे में। कहते हुए अयांश ने कायसा को अपनी गोद में उठाना चाहा, तो कायसा उसे रोकते हुए बोली, बेबी एक मिनट। बीनू, आप ईशानी को कॉफ़ी उसके कमरे में दे दीजिएगा, ठीक है? मैं अपनी और अयांश के लिए ले जा रही हूँ। अपने रूम की बालकनी में अयांश कायसा को अपनी गोद में बैठाए हुए था और दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे थे। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद अयांश ने कॉफ़ी मग साइड में रखते हुए कायसा के गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लिया। अयांश, आप ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कायसा परेशान होते हुए अयांश से पूछी। आप परेशान हो जाती हैं ना छोटी छोटी बातों को लेकर। कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक है हम। वैसे आपने पूछा नहीं कि मेरे लिए कुछ लाए या नहीं? कायसा मुस्कुराते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल तो आप अपने दोस्त पर ध्यान दें, वरना क्या पता कब मुंह फूल जाए उनका। हाँ, पर मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शॉपिंग पर गया हूँ और अपने बेबी के लिए कुछ न लाया? अलमारी में रखा है, रात में उसे ही पहनकर मेरे सामने आइएगा। बाहर दरवाजे के पास ईशानी खड़ी थी, जो कि अयांश को कुछ देने आई थी, पर उसकी बातें सुनकर वहीं रुक गई। उसकी बातें और कायसा के लिए उसके प्यार को देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए वो वहाँ से चली गई। दीदी, कायसा दीदी, खाने में क्या बनाऊं? वीना दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा। कायसा उठकर दरवाजे के पास आती, मगर अयांश ने उसे कमर से पकड़ते हुए वापस अपनी गोद में बिठा लिया। जान, ये आप क्या कर रहे हैं? बीनू कुछ बुला रही है ना? नहीं, यहीं बैठे हुए जवाब दे दीजिए। कायसा को पता था कि अयांश से जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बालकनी से ही बीना को आवाज़ लगाते हुए बोली, कुछ भी जो तुम्हें सही लगे, बीनू बना दो। जी दीदी, ठीक है। इतना कहकर बीना जाने लगी कि उसको याद आया कि अभी ईशानी कुछ देर पहले उनके कमरे में जा रही थी। दीदी, वो ईशानी दीदी आई थी, शायद कुछ काम था, आप बाद में उनसे मिल लेना। इतना कहकर वीना नीचे किचन में चली गई। ईशानी आई थी, मतलब उसने हम दोनों को इसीलिए चली गई। कायसा अयांश की तरफ देखते हुए उससे बोली, पर अयांश तो बेफिक्र उसको अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। क्यों परेशान हो रही हैं आप? हस्बैंड वाइफ को रोमांस करते हुए देखकर चली गई होंगी वापस। इसमें आप इतना सोच रही हैं। लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन आपको बहुत है ना। आप चुपचाप बैठे रहिए ऐसे ही। कहते हुए अयांश की पकड़ कायसा के कमर पर और कस गई। रात में डिनर के वक्त सब साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। कायसा की नज़र खाते हुए ईशानी पर गई। वो उसे देखते हुए पूछी, ईशानी, तुम कुछ काम से हमारे रूम में आई थी? सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। ईशानी खाते हुए, इट्स ओके कायसा,
मैं बस तुम दोनों के लिए ब्रेसलेट लाई थी, तो बस वही देने लाई थी। मैंने तुम दोनों के रूम में भिजवा दिया है। थैंक यू सो मच ईशानी। कायसा के थैंक्स बोलने पर ईशानी बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दी। कायसा और अयांश अपना डिनर खत्म करने के बाद ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गए। रूम में आते ही अयांश ने डोर लॉक करते हुए कायसा से बोला, पहन के आ रही हैं आप मेरा गिफ्ट कि नहीं? कायसा, ऐसे कैसे जान, थोड़ा और परेशान कर लेने दीजिए ना। अयांश कायसा को अपनी तरफ खींचते हुए, आपको पता है ना, अगर मैं परेशान करने पर आया तो क्या होगा? जाइए ना प्लीज़, पहन कर आइए ना। अभी आई, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स बेबी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।